अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं। आज मैं आपको बताऊंगी स्कीम के बारे में, मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर की, कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या किस तरह की हमारे पास स्कीम है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज़ आएंगे। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट ईयर क्लास मैथमेटिक्स ईयरिंग स्कीम 2023 मैथमेटिक्स वर्चुअल एकेडमी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यूनिट्स कितने हैं। यूनिट्स हैं हमारे पास 14। ठीक है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, टोटल हमारे पास चैप्टर्स हैं 14। सबसे पहले देखें कि एमसीक्यूज़ किस चैप्टर में से कितने आएंगे। तो यूनिट नंबर 1 में 1 से एक एमसीक्यूज़ आएगा। इसी तरह यूनिट नंबर 2 से एक आएगा। इसी तरह यूनिट नंबर 3 से 2 आएंगे। यूनिट नंबर 4 से भी 2 आएंगे। यूनिट नंबर 5 से एक आएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम मैथ के पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से 2 आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से 2 हैं, 2 वहाँ से आएंगे। चैप्टर नंबर 8 से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से एक, चैप्टर नंबर 10 से एक, चैप्टर नंबर 11 से एक, चैप्टर नंबर 12 से 2 आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 13 से एक आएगा। यूनिट नंबर 14 से एक एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बताया है कि कौन कौन सा चैप्टर जो है हमारे लिए ज़्यादा अहम है। अब नेक्स्ट देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में कि कौन सा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यूनिट नंबर 1 से 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। यूनिट नंबर 2 से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 3 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह यूनिट नंबर 4 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 5 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 6 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 6 से। इस तरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो कौन सा हुआ, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 से आएंगे 2 क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 से 3, चैप्टर नंबर 9 से 3, चैप्टर नंबर 10 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 11 से एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 12 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 13 से एक क्वेश्चन आएगा एंड चैप्टर नंबर 14 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये बात हो रही थी शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो चैप्टर वाइज बताया गया है कि इस चैप्टर से इतने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे। ठीक है, अब बात हो रही थी लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो देखें यूनिट नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह यूनिट नंबर 2 जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाए यूनिट नंबर 3 पे। तो यूनिट नंबर 3 पे देखें, यहाँ पे आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 3 से आएगा। ठीक है, इसी तरह ए क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो आपका यूनिट नंबर 4 से आएगा। यानी 3 और 4 चैप्टर करने से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। अब आ जाए यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 से ए पार्ट आएगा। यूनिट नंबर 6 से बी पार्ट आएगा। इस तरह 5 और 6 चैप्टर करने से सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आ जाए यूनिट नंबर 7 और 8। 7 से आपका आएगा ए पार्ट एंड आपका यूनिट नंबर 8 से आएगा बी पार्ट। इस तरह ए और बी पार्ट दोनों को मिला के आपका एक क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर
7 और 8 से आएगा। अब आ जाए यूनिट नंबर 9 एंड 10। तो ए पार्ट आपका आएगा 9 यूनिट से एंड बी पार्ट आपका आएगा 10 यूनिट से। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिट नंबर 11 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से एक ही आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एमसीक्यूज़ भी एक ही है, ठीक है। अब आ जाए यूनिट नंबर 12 एंड 13 पे। तो यूनिट नंबर 12 से आपका ए पार्ट आएगा, इसी तरह यूनिट नंबर 13 से आपका बी पार्ट आएगा। तो यूनिट नंबर 12 और 13 दोनों करने से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 14 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, 11 एंड 14 चैप्टर्स जो हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारी स्कीम है तमाम बोर्ड्स के लिए, ऑल पंजाब बोर्ड्स, ठीक है, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं सब के लिए क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ की स्कीम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ पे आपको समझ ना लगे तो काइंडली हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको मज़ीद जो है इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। So please for more information subscribe our channel Mathematics बाजवा Academy। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।